हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, शेडोज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो दीपक पिंड है वो कैसे होते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी क्या है, खुद की लाइट होती है। क्या करते हैं, ये स्वयं प्रकाश देते हैं। जैसे आपने कभी सन को देखा होगा, तो उसे देखने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल लाइट की नीड नहीं होती है। उसी तरह आपको टॉर्च भी है, तो उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा लाइट नहीं होती, इनकी क्या होती है, खुद की लाइट होती है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके दीपक पिंड के। सेकेंड टाइप है आपके नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, अदीपक वस्तुएं। अभी कभी आप लोगों ने अपने घरों में अपने कोई चेयर रखी है, किसी रूम में आपने क्या किया हुआ है, चेयर रखी हुई है और रूम की लाइट जो है वो बंद है, तो आपको क्या वो चेयर दिखेगी? नो। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइट ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उस पर लाइट पड़ेगी तो हमें क्या है, वो चेयर दिख पाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें देखने के लिए हमें क्या है, लाइट की नीड होती है। डू नॉट अमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीपक वस्तुएं। और इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे मून हो गया। मून हमें कैसे दिखाई देता है, ये सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है और हमें क्या है, उस फॉर्म में हमें लाइट एमिट करेगा। इसके साथ ही जैसे आदमी है, अभी हमें अंधेरे में आदमी भी नहीं दिखेगा, उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइट ऑन करनी पड़ेगी। साथ में आपके चेयर है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके अदीपक वस्तुओं के। आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, पारदर्शी वस्तुएं। अभी कुछ आपके ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। ये किस वजह से हो पाता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं अपने में से जो लाइट होती है वो कम्प्लीटली पास होने देते हैं, जिस वजह से हम क्या है, सामने वाले को हम क्लियरली देख सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, एयर, ग्लास, वाटर। जैसे आपकी एयर होती है तो हमें क्या है, अगर आपके सामने आपका कोई फ्रेंड खड़ा हुआ है तो हम उसे क्या है, क्लियरली देख सकते हैं। तो हम इसका मतलब क्या है, आपका जो एयर है वो कैसा आपका ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, पारभासी वस्तुएं। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें हमें सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई तो देगा, लेकिन हमें पार्शियल फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे धुंधला धुंधला थोड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको, धुंधला। जैसे आपका ट्रेसिंग पेपर होता है, अगर आपको ट्रेसिंग पेपर किसी भी बुक के ऊपर रखेंगे, किसी चीज़ के ऊपर रखेंगे, तो आपको वो कैसा दिखेगा, एकदम से धुंधला सा दिखेगा, पार्शियल फॉर्म में हमें दिखेगा। या फिर आपने क्या है, कभी ऑयली पेपर आपने हाथ में लिया होगा, तो हमें जो सामने वाली इमेज होती है वो क्या होती है, एकदम क्लियर नहीं दिखती है। आता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स, अपारदर्शी वस्तुएं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें हम क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो किस में आ जाती हैं, आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। इनके एग्जांपल हैं, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर है, वुड है, ये सब क्या है, इनके सी थ्रू हम नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से इन्हें हम कौन से ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है शेडोज, छाया। अब हम छाया के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि आप लोग इवनिंग वॉक पे निकले हैं, तो आप पे क्या है, कोई स्ट्रीट लाइट है आपके ऊपर पड़ती है, क्या होगा, आपके ऊपर स्ट्रीट लाइट आपके ऊपर फॉर्म होगी, तो हमें क्या है, अपनी परछाई दिखती है। कहाँ पे दिखेगी आपको अपनी परछाई, या तो आपको किसी बिल्डिंग पे दिखती है, या फिर कहाँ है, आपको जमीन पर अपनी परछाई दिखती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शेडो। तो शेडो के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे जो मैन है, जो आदमी है, वो क्या आ जाता है, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। कोई भी अगर आपको शेडो फॉर्म करनी है तो जो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। ठीक है, क्या पड़ेगी, आपके जो अपारदर्शी जो वस्तु है आपकी, उसके ऊपर क्या पड़ेगी, आपकी लाइट पड़ेगी।
और उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है कि स्क्रीन चाहिए होती है। जैसे आपका क्या है, ग्राउंड हो गया या फिर आपके रूम की दीवारें हो गई या फिर कोई बिल्डिंग होगी, वो किस फॉर्म में रहेंगी, आपकी स्क्रीन फॉर्म में रहेंगी। उस वजह से हमें क्या मिल जाएगा, फिर शेडो मिल जाएगी। ठीक है, जो आपकी जो शेडो होती है ये हमें क्या दे देती है, जैसे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे आपके ऊपर लाइट पड़ रही है तो हमें शेडो देख के ये पता चल जाएगा कि ये किसी आदमी की शेडो है। लेकिन कई बार यही जो आपकी शेडो होती है हमें क्या कर सकती हैं, मिसलीड भी कर सकती हैं। जैसे मान लो अगर आपका कोन है, जो शंकु है, आप सभी लोगों ने शंकु देखा होगा, अगर उसके ऊपर हम टॉर्च से लाइट देते हैं तो हमें इसकी शेडो किस फॉर्म में मिलती है, ट्राइंगल फॉर्म में मिलती है। तो शेडो देख के हमें क्या लगेगा, हम सोचेंगे कि ये किसकी इमेज हमें मिली हुई है, ट्राइंगल की, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, शंकु है। आगे हम पढ़ेंगे अ पिन होल कैमरा, सूची छिद्र कैमरा। ये एक ऐसा कैमरा है, क्या हो, एकदम सिंपल सा कैमरा होता है जो क्या कंसिस्ट करता है, एक लाइट प्रूफ बॉक्स करता है। जो कैसा बॉक्स कंसिस्ट करता है, एकदम लाइट प्रूफ, जिसके अंदर क्या है, कोई किसी तरह की लाइट नहीं होती है। इसके अंदर क्या है, एक थिन फिल्म होती है, एक्ट एज अ स्क्रीन, जो स्क्रीन की तरह काम करती है। और इसके साथ ही एक छोटा सा छेद इसके बीच में दिया होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो आपको एक छोटा सा छेद दिया होता है उसमें क्या है, जो बाहर वाली आपकी जो लाइट है वो क्या करती है, एंटर करेगी। और अगर मान लीजिए जैसे आपका ये क्या है, पिन होल आपका कैमरा है, तो जैसे यहाँ के भी आपके बीच में क्या दिया होगा, एक छेद दिया होगा। अभी क्या है, बाहर वाली कोई इमेज है, ये जो ट्री है आपकी कोई इमेज है, तो ये क्या होगा, जैसे जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी कहाँ क्रॉस करेगी, इस छेद के अंदर से बॉक्स में आएगी। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड, मतलब जो इमेज हमें प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, उल्टी इमेज हमें मिलेगी। यहाँ पे आपका जो ट्री है इसकी कैसी इमेज मिल रही है, हमें उल्टी इमेज मिल रही है। तो ये क्या है, आपका पिन होल कैमरा। फ्रेंड्स, ये चैनल अगर आपका किसी भी रूप में थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आगे हमें पढ़ेंगे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। जैसे आप सभी लोगों ने घर में अपने शीशा देखा होगा, तो जो आपका शीशा होता है उसमें एक साइड क्या है, ग्लास होता है, और दूसरी साइड आपकी कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। अभी मान लीजिए आप क्या है, शीशे के सामने खड़े हुए हैं, तो हमें क्या मिलता है, जो ये क्या करता है, शीशा आपकी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। उस वजह से जो हमें इमेज मिलती है वो कौन सी होती है, आपकी इरेक्ट, मतलब जैसे हम खड़े हुए हैं वो कैसी मिल जाती है, हमें एकदम सीधी इमेज। अभी ऐसा तो है नहीं कि हमारे पैर ऊपर होंगे सर नीचे होगा, हमें कैसी इमेज प्राप्त होती है, जो हम एक्चुअल में होते हैं। जैसे अगर आपका सर ऊपर है तो क्या होगा, आपका मिरर में भी हमें जो अपना सर है वो ऊपर ही दिखेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमें कैसा लगता है, राइट लगेगा, और जो राइट हैंड है वो कैसा हमें प्रतीत होता है, लेफ्ट प्रतीत होता है। लास्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन। अभी जैसे मान लीजिए ये कोई भी आपका ये सरफेस दिया हुआ है, इसके ऊपर क्या है, आपकी कोई लाइट पड़ रही है, इसे हम कौन सी लाइट बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, कौन सी रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अभी इसके बाद क्या होगा, जैसे ये सरफेस पे पड़ेगी तो ये क्या करती है, बाउंस बैक, क्या करेगी, ये बाउंस बैक, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसी जो आपका ये इंसिडेंट रे क्या कर रही है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे में टर्न हो रही है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।